मैं कह रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे थे हमें बीजेपी जरूरत नहीं है, वो आज की डेट में कहते हैं हमें बीजेपी की जरूरत है। अब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं मुझसे अगर पूछोगे मुझे ना बीजेपी जरूरत है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूरत है, मुझे ये सेम दिखते हैं दोनों, ये दोनों सेम है। अब अंदर से क्या इनकी सेटिंग है, क्या है बाहर से क्या है, ये लोगों को एक दिखावा। मैं लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्योर बीजेपी है, प्योर बीजेपी। हमने पहले ही बोला था कि आगा रोला एक मतलब पहचान है। आज के डेट में अगर आप यहाँ पे शहरी श्रीनगर में भी जाओगे, गाँव में भी जाओगे, मुझे भी बाहर से फ़ोन आते हैं कि आगा रोला साहब बहुत अच्छे लीडर हैं। जब बाहर वालों ने सुना तो हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो तो हमारे लीडर है ही, वो तो किंग ऑफ कश्मीर है इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी JNF और मैं हूँ आपके साथ रुफाइदा मंजूर। वादी कश्मीर में सियासी हालात बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर देखें तो लोग हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंज करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने वादे और दावे किए थे, शायद वो उन पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए लोग जो है सरापा सड़कों पर एहतजाज के लिए निकलते हैं और गुहार लगाते हैं कि जो वादे और दावे आपने किए, आप उन पर क्यों नहीं खरे उतर पा रहे। वहीं पर अगर MP रुला की बात करें तो उन्होंने बाज़ाबिता तौर पर बड़गाम बाईपोल इलेक्शन से खुद को बाहर निकाल दिया था, पूरे तरीके से बाइकआउट किया था। और उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां पर इलेक्शंस में बाजी मार ली। किस तरीके से इन तमाम तर चीज़ों को हमारे साथ अभी मौजूद है वसीम अहमद शाला, जो कि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और मेंबर JKPCC रह चुके हैं। उनसे बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि तमाम तर इस सियासी माहौल को वो किस तरीके से देखते हैं और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पर रहता है। वसीम साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासी माहौल अभी वादी कश्मीर में ख़ास तौर पर गर्म है। कहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तंज किया जाता है, चाहे लोग हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो। आप किस तरीके से इस सियासी माहौल को देखते हैं? देखिए, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी आपसे मैंने बात की थी कि लोगों ने एक तरफा वोट दिया था, मैंडेट दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को। शायद लगा लोगों को कि बीजेपी के खिलाफ हम जाएंगे एक तरफ में, कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारे 2019 से जो हमारे हालात बने यहाँ मुल्क के और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के, तो शायद बदलाव तब्दीली आ जाएगी। नेशनल हम पूरा वोट देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और कश्मीर ने ऑलमोस्ट सबों ने वोट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही दिया, तो शायद हमें तब्दीली आएगी। जो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैनिफेस्टो उनका जो था कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए, हमें जिताइए, अपने नुमाइंदों को जी वोट दीजिए, और जब हम इक़्तिदार में आएंगे हम बीजेपी को यहाँ से पहले ही भगाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम 370 वापस लाएंगे और हम 12 सिलेंडर फ्री दे देंगे और 200 यूनिट हम फ्री दे देंगे। लेकिन अगर उस लिहाज से हम जाएंगे, अभी एज ऑन डेट अभी कुछ नहीं मिला लोगों को। उसके बावजूद क्या मिला लोगों को? आप मीटर लगा रहे हो। जिस घर में 1 सिलेंडर यूज़ होता था गरीबी से, चाहे 2 सिलेंडर, उसी को अब 12 सिलेंडर अब हर साल चाहिए। वो आपने फ्री दिया नहीं। अच्छा, आपने जो अब स्मार्ट मीटर लगाया, लोगों को डर का माहौल अभी है कि अब हम मुसीबत में फंस गए। पहले 600 रुपये फ़ीस देते थे, फिर 800, और फिर अभी 2200 रुपये हम भर रहे हैं। और अब जो 2200 की बात छोड़िए, अब जो आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, इस पे पता नहीं 5000 जाएगा। ये विंटर अभी हमारा है, ये आपको पता है, ये 3 महीने बड़े क्रूशल होते हैं, खासकर कश्मीर के लोगों के लिए, चाहे वो गांव का हो चाहे वो शहर का हो, हर किसी के लिए एक ही है। तो आप मुझे बोले कहाँ वो 1 घंटे बुलावर चलाएगा, कहाँ वो प्रेस कर पाएगा, कहाँ अपने बाथरूम का गीज़र ऑन करेगा। अब वो बोलेगा कि मैं क्या करूं। अच्छा, घर में अगर फैमिली मेंबर 6 है तो मुझे लगता है एक ही बंदे को सुबह नहाना है, 5 को अब मुझे शिफ्ट में नहाना है। तो ये मुसीबत नहीं है, ये क्या। और आपने इससे पहले भी बोला, और इससे पहले मैंने आपसे भी बात की कि आपने बोला कि मेरी किसी ने रिश्तेदार ने भी लगाया मीटर। उमर साहब, आपकी रिश्तेदार की बात नहीं है। क्या आपके जम्मू कश्मीर का लोगों का मतलब एहसास नहीं है कि ये कहाँ से कहाँ से इनके अफोर्ड कर पाएंगे जब इनके पास नौकरी नहीं है, जब इनके पास आज काम नहीं है। अब जो इनके घर में बेचारा मजदूरी करता है दिन की, वो काम भी नहीं है,
वो भी बेचारे आप चौक पे जाइए, जितना भी मतलब हवल में है, मुनवराबाद में है, जहाँ पे लेबर्स होते हैं बेचारे, वो 12 बजे तक भी बैठे रहते हैं, जब काम ही नहीं है वो कहाँ है काम, तो वो कैसे, वो बेचारे फिर जब घर वापस जाते हैं ना, मैंने देखा है खुद से, अपनी आंखों से मैंने देखा है, वो फिर अपने मतलब खुद बात करते होते हैं बेचारे अपने साथी के, अब क्या करेंगे, घर जाना है, कहाँ से कमाऊंगा, आज काम नहीं है, वापस गया मैं, तो मुझे प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा, सीधी सी बात है, प्रेशर कम नहीं ना हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब आप कल दूसरा एक ऑर्डर आएगा कि कल आपको मीटर लगाना है और दूसरे दिन हम इंतज़ार करें कि हमारे साथ सिलेंडर फ्री मिलेगा, शायद अगर मीटर भी चलाएंगे कम और सिलेंडर भी फ्री मिलेगा, शायद हमारा काम निपट जाएगा। लेकिन ना ही आपने मीटर लगाया और ना ही कोई सिलेंडर आपने दे दिया, ना ही कोई 50 kg आपने राशन फ्री दिए, और ना ही आपने मुलाजिम लगाए, ना ही आपने डेलीवेज को परमानेंट किया। तो आप मुझे बोलिए ये मुसीबत नहीं है और क्या। और आप देखिए लोग आज इतने परेशान हैं, आज लोग हमें कहते हैं कि इससे बेहतर है कि हमें एलजी सरकार ही चाहिए। हमें वसीम साहब यहाँ पे अगर देखें तो पहले वो कहते थे 1 साल, अभी सिर्फ महज 1 साल हुआ है, और उसके बाद अपनी ही एक जो है अपनी ही कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, एक स्पीच में कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ मैनिफेस्टो में कहा नहीं कि मैं AAY वालों के मैं 200 यूनिट जो है हर घर में दे दूंगा, बल्कि मैंने ये कहा कि AAY जिनके पास होगी मैं उनको दे दूंगा, 200 यूनिट्स मुफ्त दूंगा। अब AAY वालों को 200 यूनिट्स फ्री मिलेंगे तब जब उन्होंने कहा कि अगर वो सोलर पैनल घर में लगाएंगे, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 75,000 हो जाता। इससे पहले ये मैनिफेस्टो में इनके था, आपने सुना था इससे पहले, जैसे आप मुझे बताते अभी था इससे पहले, तो ये इनका स्टेटमेंट ही चेंज होता है रहा। अभी सुरेंद्र चौधरी जम्मू में एक स्टेटमेंट दे रहा है और उमर साहब यहाँ दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये वही है, वही लोग हैं जो बोल रहे आगा रोला, आपने वो भी देखा होगा ना, कौन आगा, क्या आगा, उनका जवाब भी उनको मिल गया। मैंने किसी मीडिया वाले को बोला था, मैंने कहा ये 5,000 वोट से वहाँ पे हारेंगे, मैंने बोला था, मैंने कहा ये हारेंगे वहाँ पे सीट और PDP वहाँ पे जीतेगी वो सीट, मुझे वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, किसने क्या किया, लोगों को भी अब भरोसा नहीं रहा NC के ऊपर, वरना तो काफ़ी मुझे लगता है 30 to 35 ईयर्स वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब इक़दार में रहे हैं वहाँ पे बडगाम में, और वो आप देखिए 35 सालों के बाद आज लोगों ने आपको जवाब दे दिया। और मुझे लगता है अगर दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे ना, PDP 4 नंबर पे है ना, 4 नंबर पे इनको आना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। बिल्कुल। यहाँ पे एक अहम सवाल, दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट, जहाँ पर उमर नबी डार को जो है बताया गया कि उसने ये सारा करवाया, वो मास्टर माइंड है इसके। तो वहीं पर अगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से लड़कों को उठाया जा रहा है क्वेश्चनिंग के लिए, बेगुनाह है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी उन पर निशाना साधते हुए कहती है कि क्या आपको लगता है कि हम उनको बेगुनाह उठा लेते हैं या वो खतावार नहीं है, हम ऐसे ही उनको घुमाने के लिए जाए? किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को देखिए, इससे बेहतर है कि जो भी सरकार में बैठे हैं ना, आप इनसे जवाब दीजिए। उनका जवाब इसका आया कुछ अभी तक? नहीं। उमर साहब का जवाब आया? तो ये बात उसको भी करनी है कि क्या बेगुनाह कौन लोग हैं, वो अपने मस्ती में है। मैंने अभी तक उसका स्टेटमेंट कोई नहीं देखा, किसी प्रेस वाले ने पूछा था, बोला था मुझे जवाब नहीं देना है, तो बेहतर है उनसे पूछिए आप। ये अगर बेगुनाह किसी को ले रहे हैं ना, उमर साहब को बताएं ना। आप बोल रहे थे मुझे आने दो, मैं कुछ भी करूँगा, मैं सब कुछ सिस्टम यहाँ पे ठीक करके दे दूँगा, कहाँ है? आपको लगता है कि उनके आने के बाद ही जो है तमाम तर चीजें हो रही है, फिर से बिगड़ रही है चीजें, पहले जैसी हालात होने को है? मैं कह रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे थे हमें बीजेपी जरूरत नहीं है, वो आज की डेट में कहते हैं हमें बीजेपी की जरूरत है। अब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं मुझसे अगर पूछोगे, मुझे ना बीजेपी जरूरत है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूरत है, मुझे ये सेम दिखते हैं दोनों, ये दोनों सेम है। अब अंदर से क्या इनकी सेटिंग है, क्या है, बाहर से क्या है, ये लोगों को एक दिखावा। मैं लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्योर बीजेपी है, प्योर बीजेपी। आपको कहाँ पे शक है? आपने नहीं देखा कि असेंबली में ये जो अंदर कर रहे थे बहाना कि नहीं जी उस पर तानाशाही कर रहे थे, बाहर जब निकले तो कहाँ पे चले गए? कोने पे। फिर तनवीर सादिक को नज़र पड़ी, बोला जी मीडिया वाले हमें फ़ोटो खींच रहे हैं, शाम को यही आएगा। अरे भाई साहब, आप तो हो एक ही, आप तो प्योर बीजेपी हो।
लोगों को धोखा दे रहे हो। यानी आप मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आते ही फिर से पहले जैसी हालात हो रही है? हाँ बिल्कुल, उससे भी मतलब पीछे ही हालात हो रहे हैं, कोई बेहतरी नहीं आई, मुझे नहीं दिखा और ना ही लोगों को दिखा। काजीगुंड में यहाँ पे बाप बेटे को गिरफ्तार किया गया, बाप को रिहा किया गया, बेटे को बंद रखा गया, बाप ने खुद को जलाकर मौत की नींद सो गए वो। तो किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? अभी भी बेटा जो है अभी भी बंद ही है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, इस पर आपको नहीं लगता कि उमर अब्दुल्ला को बात करनी चाहिए थी, वहां पे विजिट करना चाहिए? वो एक जिम्मेदार शख्स है, रियासत की चीफ मिनिस्टर है, वो उनको करना चाहिए। और अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी की जाती है तो उमर साहब को ये कम से कम बोलना है। उमर साहब के हाथ में अगर ये नहीं है, वो कह रहा है कि हो मेरे हाथ में है नहीं, तो आपको हक बनता है ना जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करने के लिए, तो ये आपको हक बनता है, तो करिए ना आप उसमें भी। मतलब वो, इसका मतलब है कि इनकी सेटिंग है, ये चुपचाप करके बैठे हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार को 1 महीना नहीं निकल जाएगा। आपको लगता है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़गाम से इसलिए जीता क्योंकि वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उनको गुस्से के वोट मिले, यानी अगर रूहुल्ला का बदला जो है वो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जिताया है? पूरे हुकूमत वहाँ पे चले गए थे, 7 वजीर। उमर साहब ने खुद बोला कि मेरे साथ 7 वजीर है, फिर क्या मिला वहाँ पे? हमने पहले ही बोला था कि आगा रूहुल्ला एक मतलब पहचान है। आज के डेट में अगर आप यहाँ पे शहरी श्रीनगर में भी जाओगे, गाँव भी जाओगे, मुझे भी बाहर से फ़ोन आते हैं कि आगा रूहुल्ला साहब बहुत अच्छे लीडर हैं। जब बाहर वालों ने सुना तो हम तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो तो हमारे लीडर है ही, वो तो किंग ऑफ कश्मीर है इस टाइम। बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छे लीडर है। अगर ये उनको बाईपास नहीं करते आगा रूहुल्ला साहब को, मुमकिन था कि दोबारा ये जीते वापस। लेकिन आगा रूहुल्ला साहब एक ईमानदार है, उन्होंने एक स्टैंड ले लिया कि आपने जो वादे किए हैं वो वादे मैं लोगों में कहाँ जाऊँ अभी। आपको नहीं लगता फिर आगा रूहुल्ला को रिजाइन करना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से? करेंगे, जल्दी करेंगे वो। आप हाँ करेंगे वो तो मुझे लगता है वो ये तो इनको एक्सपेल शायद करने वाले हैं, लेकिन इनको इसमें भी डर है अगर उसको एक्सपेल करेंगे कहीं शायद बहुत सारे लीडर उसके साथ मत चले जाएंगे, तो जाएंगे भी उसके साथ बहुत सारे लीडर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए वसीम साहब। तो ये हमारे साथ फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी JKPCC थे, जिन्होंने हमारे साथ बात की जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन कश्मीर में सियासत को लेकर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और जिस तरीके से हालात अभी हुए हैं रेड फोर्ट दिल्ली ब्लास्ट के बाद जितनी भी चीज़ें हुई, तमाम तर बातों पर हमने आज जिक्र किया और तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचाई। तो मजीद JNF के साथ बने रहिए। श्रीनगर से रुफायदा मंजूर, कैमरा पर्सन इमरान रसूल के साथ।